श्री गगजीभाईजी सुतरिया प्राथमिक शाळा धोरण 7 विषय हिंदी इकाई 5 हिंद देश के निवासी। साहित्य प्रकार है कविता। तो हम काव्य पंक्ति का गान करेंगे और उसकी समझूती लेंगे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। अब हम इस पंक्ति को उसका भावार्थ समझेंगे। भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं। कवि कहते हैं कि उनके रंग, रूप, पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग क्यों न हो, तो हम हिंदुस्तान के निवासी सभी एक हैं, भले ही हमारे रंग, रूप, वेश और भाषाएं भिन्न हों। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। तो कवि क्या कहना चाहते हैं? तो कि कुदरत ने बेला यानी कि मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली जैसे अलग अलग रंग, सुगंध एवं कद के फूलों का सर्जन किया है, परंतु वे प्यारे प्यारे फूल माला में गूंथने पर एक बन जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बेला, गुलाब, जूही, चंपा और चमेली अनेक प्रकार के प्यारे प्यारे फूल एक माला में गूंथ जाते हैं। अलग होवा छतां माला में गूंथने से वो एक बन जाते हैं। तो कवि क्या कहना चाहते हैं आपको? कवि कहना चाहते हैं कि भारत के लोग अलग अलग भाषा, रंग, रूप होने के बावजूद एक है। हम सभी जन हैं, हमारी भाषा, रंग, रूप अलग होने के बावजूद भी हम सब जन है वो एक है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। अब हम इस पंक्ति का भावार्थ समझेंगे। कोयल की बोली अलग ही और मनभावन होती है। पपीहे की बोली मीठी प्यारी होती है। बुलबुल भी सुंदर गीत गाती है। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो, पर उनका राग एक है। तो कवि क्या कहना चाहते हैं कि कोयल की बानी न्यारी है, पपीहे की बोली मीठी है, बुलबुल गीत गा रही है, लेकिन सबका राग एक है। तो आपको कवि क्या संदेश देते हैं? तो कि कवि कहते हैं कि अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासी की आवाज एक ही है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। तो आप देख सकते हैं, पहले हमारे देश निवासियों के बारे में कहा, दूसरी पंक्ति में फूलों के बारे में कहा और तीसरी पंक्ति में पक्षियों के बारे में कहा। अलग अलग होने से उसका आवाज़ एक है। और अब हम देख सकते हैं विविध नदियों की बात की है। तो हम इस पंक्ति का भावार्थ समझेंगे। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी अलग अलग नदियाँ हैं, मगर सागर में मिलकर वे एक हो जाते हैं। नदी अलग अलग है, पर जब सागर में मिलती है तो वो अलग अलग नहीं रह सकती, वो सब एक हो जाती है। तो कवि क्या आपको संदेश देना चाहते हैं? तो कि कवि कहते हैं कि इस तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों को एक बना देता है। हमारे मन में जो, हमारे दिल में जो देश भावना हो, तो हम सब भारतवासियों एक बन जाते हैं। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। विद्यार्थी मित्रों, हम इस पंक्ति का भावार्थ समझेंगे। भारत में हिंदू, इस्लाम, सिख, जैन और
किसी धर्म के लोग रहते हैं, उनकी पूजा पद्धति अलग अलग है, लेकिन हर एक धर्म का सार एक है। तो कवि क्या कहना चाहते हैं हमें? धर्म अनेक है लेकिन सब धर्मों का सार एक है। मार्ग એટલે કે संप्रदाय सबके भिन्न भिन्न है, लेकिन सबकी मंजिल अर्थात लक्ष्य एक है। तो इस काव्य का हम परिचय करेंगे कि इस काव्य में हमें क्या सीख मिलती है। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है, साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधता होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। हमारा देश भारत एक अनूठा देश है। हमारे देश में कई संप्रदाय के लोग रहते हैं। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस गीत में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का वर्णन किया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप भी एक हिंदुस्तान है, आप भी एक भारतीय नागरिक है, तो आपको भी एकता से रहना चाहिए और देश के लोग और देश के प्रति प्रेम भावना जगाना चाहिए। तो आपको मैं एक होमवर्क देती हूँ। हमारा देश विषय पर 10-12 वाक्य लिखिए अपनी रफ बुक में।